तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे पैटर्न, ये वाला पैटर्न, उसे अगर हमें एक दूसरे पैटर्न में कन्वर्ट करना है जैसा आपने पूछा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या चाहिए? बस स्पेस चाहिए। हर एक एस्ट्रिक के साथ स्पेस स्पेस स्पेस। हर एक एस्ट्रिक के साथ अगर स्पेस दे देते हैं तो पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई दे जाता है। जहां पे भी एस्ट्रिक है उसके साथ स्पेस स्पेस, पैटर्न कुछ ऐसा विजिबल हुआ है जो पूछा था। ये इम्प्लीमेंट हो गया है। होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा। एक्सिक्यूट किया, वैल्यू दिया हमने, इस तरीके से आ रहा है। और यहीं पे एक नई चीज और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हम पैटर्न वाले कुछ दे चुके हैं, बट एक अलग चीज हम जो आपको पैटर्न में हेल्प करेगी उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा एक पर्टिकुलर कोड था, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने जब किया था, पैटर्न वैल्यू दी अगर 5 तो पैटर्न इस तरीके का आ रहा था। या इससे भी और सिंपल मैनर में हम कहते हैं, ये एस्ट्रिक भी नहीं, हमारे पास जो %d था, जे वैल्यू के साथ ये अवेलेबल था। प्रेमचंद कुछ पूछने के बाद? यस सर। हाँ बोला। सर अभी आपने जो वो मेरा वाला पैटर्न बताया ना, हाँ बिल्कुल। स्टार, फिर सर अगर उसके अंदर अपन ऐसा करें कि एक फॉर लूप तो सर आउटर चल जाएगा लाइन के लिए, हाँ और और सर एक फॉर लूप चल जाएगा सर स्पेस के लिए, और एक फॉर लूप चल जाएगा सर ये डिस्प्ले के लिए, और सर एक है ना ऐसा भी तो चल रहा है उसमें सर, एक स्टार फिर स्पेस फिर स्टार फिर स्पेस, और एक सर एक फोर्थ वेरिएबल अपन और अलग एक्स्ट्रा ले तो। ओके, आप वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हो, कितने भी ले सकते हो। जैसे अभी हमने काम चलाया है दोनों ही लूप में जे वेरिएबल से, आप चाहो तो ये दो वेरिएबल अलग अलग ले सकते हो। इस लूप के लिए वेरिएबल जे ले लिया, इस लूप के लिए वेरिएबल के ले लिया, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर केवल आपका ये डाउट है वेरिएबल और लेना, ले सकते हो। बाकी हाँ, तरीका कुछ चेंज करना चाह रहे हो या केवल वेरिएबल ही देना चाहते हो? कुछ वापस से पूछे एक बार। सर उसमें है ना तरीका भी चेंज हो रहा है, मतलब कि वो जो आपने बताया भी के वेरिएबल ले रहे हैं, तो उसको एक बार तो 0 पे रखेंगे और एक बार 1 पे करेंगे, यानी कि एक बार तो ट्रू चलाएंगे और एक बार फॉल्स चलाएंगे उसको। तो ट्रू चलाएंगे तो चल जाएगा और फॉल्स होगा तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। सर ये आपने क्या जिस समझ। तरीके से कहा है वो हो जाएगा। कैसे वर्क करेगा उसके लिए अगर कहें तो यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड होगा ना, यहाँ इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो अभी अभी इम्प्लीमेंट किया था ना, वापस से कर देंगे। अगर आप में से किसी ने नोट नहीं किया, आराम से नोट कर सकते हैं ना। ये स्पेस प्रिंट करने का था। ये जे वाला लूप जो हमारा चल रहा था, इस जे वाले लूप के अंदर आप एक और लूप प्रोवाइड कर दें। ये लूप आपको कितने बार चाहिए? 2 टाइम्स चाहिए हर बार। अब 0 1 ले रहे हैं या 1 2 ले रहे हैं, आपकी चॉइस है, जैसा आप लेना चाह रहे हैं। आप जैसे शायद आपने 0 1 कहा था, तो के लिया 0, के लेस इक्वल 1, के प्लस प्लस। आप चेक कर रहे हैं, अगर के इक्वल है 0 के, तब तो प्रिंट कर रहे हैं क्या? एस्ट्रिक। और एल्स में प्रिंट कर रहे हैं आप। बट यहाँ पे ना थोड़ी सी एक चीज आएगी, ये आपके सोचने में जैसा था ना, दिखने में आपको लग रहा होगा ये तो अजीब सी चीज हो गई, ये तो मैंने सोचा नहीं था, पर जो आपने बोला ना वो इसी के करस्पॉन्डिंग बोला है। अगर आप जिस लॉजिक से आप डिस्कस कर रहे थे ना, उससे अगर इंप्लीमेंट करते हो तो कुछ ऐसा है, लेकिन इसका फायदा नहीं है इस एक्स्ट्रा लूप का, क्योंकि ये लूप कितनी बार चलेगा? हर बार फिक्स पता है आपको, 2 बार चलेगा। और उसमें भी आपको पता है कि पहली बार ये चलेगा किसके लिए? एस्ट्रिक के लिए, और दूसरी बार चलेगा ये किसके लिए? बट हाँ, आपका ये जो तरीका था बोलने का, उसी में अगर हम थोड़ा सा और चेंज कर दें, ये जे वाला लूप अभी जितनी बार चल रहा है उसके डबल टाइम्स प्रोवाइड कर दें। क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका था वो शायद से कहीं ना कहीं इसे भी रेफर कर रहा है कि डबल टाइम्स प्रोवाइड कर दो और जे पे ही इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट चेक कर लो। अभी चल रहा था जैसे 1 से लेके आई तक, अब आप कर दो 1 से लेके 2i तक, मतलब 1 से 1 तक जा रहा था तो 2 तक ले जाओ, 2 तक जा रहा था तो 4 तक ले जाओ, अगर वो 3 तक जा रहा था तो 6 टाइम तक ले जाओ, क्योंकि जितने आपको वहां कैरेक्टर्स चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग आपने सोचा। और वहीं पे आप ये जो लॉजिक अभी कह रहे थे, इसी लॉजिक को, अच्छा एक बार एक एक करके दोनों तरीके, मतलब लॉजिक सबके ना अलग अलग हो सकता है। तो एक तरीका अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है,
अब एक हमने ये के वाला लूप प्रोवाइड करते हुए और दिखाना चाह रहे हैं, तो वो देख लेते हैं पहले एक बार। के वेरिएबल दिया जिसमें के का लूप केवल 0 और 1 के लिए चलता है, जे की हर एक वैल्यू के लिए। जहां 0 होने पे तो एस्ट्रिक, 1 होने पे क्या चीज प्रिंट कर रहा है, स्पेस प्रिंट कर रहा है। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। जैसे कि अगर हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट वैल्यू दे रहे हैं हम जैसे 6, तो पैटर्न बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और इसी केस में अगर हम बात करें, ये के वेरिएबल हम फिर से हटाने में ही इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे हम ये जो तरीका आप चाह रहे हैं ना, इफ और एल्स वाली, इफ एल्स वाली इस अप्रोच से अगर बात करते हैं, ये अप्रोच कैसी, तो हमने यहाँ कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, जहां पे हमने के नहीं ले रहे, जे की हेल्प से डिसाइड कर रहे हैं, और जे को हमने एस्ट्रिक जितने उतने नहीं, एस्ट्रिक और स्पेस कितने हैं उस पर्टिकुलर में, एस्ट्रिक स्पेस उसके करस्पॉन्डिंग हमने कंसिडर किया उसका डबल। और यहाँ पे हमने चेक किया कि जे अगर इवन है या ऑड है, उसके करस्पॉन्डिंग डिसाइड करना है कि जे अगर इवन है तब तो प्रिंट करना है हमें स्पेस, ऑड है तो प्रिंट करना है हमें क्या, ये रिमाइंडर 2 की वैल्यू अगर नॉट इक्वल है 0 के तब तो एस्ट्रिक, अदरवाइज स्पेस। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। डबल टाइम हमने प्रोवाइड कर दिया जे का लूप जो चल रहा था उसके डबल टाइम्स। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दे रहा है अगर हम यहाँ पे सपोज 7, तो इस तरीके से ये पैटर्न। बट बात इतनी सी है, इस इफ एल्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इफ एल्स एग्जीक्यूशन में अगर एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, सिलेक्शन की जरूरत के बिना भी काम हो सकता था, तो कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूशन को स्लो कर रहे हैं। बट हाँ, ये चीज ध्यान रखना, सबके लॉजिक अलग अलग होते हैं, सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। आपका फर्स्ट जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए जो क्वेश्चन गिवन है उसे किसी भी तरीके से सॉल्व करना। सॉल्यूशन जब आपके आने लग जाए तो आप तरीका बेटर पिक कर सकते हैं कि ये तरीका अच्छा है या ये तरीका अच्छा है। बट पहले आपका फोकस होना चाहिए किसी भी तरीके से, आपको इवन ऑड वाली अप्रोच अच्छी लगती है कर सकते हैं, और आपको वो के वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट लिया था उससे करना है तो उससे भी कर सकते हैं। बट आपका ना कहीं बोलने में ऐसा लगा शायद दोनों तरीके मिक्स हो रहे थे, सोचने में ऐसा था, बोलने में वैसा था के वाला। तो देख सकते हैं आपको जो बेटर लगे। बाकी और तरीके भी ट्राई कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे आप सब इसी तरीके से करो या इस तरीके से करो, चॉइस आपकी अपनी। क्वेश्चन इसीलिए हमने आपको दे रखे हैं क्योंकि आप ये चीज समझें, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, आपको सोचना है कि आप कैसे इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। हमने इस तरीके से किया था जहां पे इसे केवल आई टाइम्स ही हमने रिपीटेशन प्रोवाइड किया, क्योंकि आई टाइम्स चलते टाइम दो चीजें प्रिंट करा दी, एक एस्ट्रिक और एक स्पेस। ये काम हो गया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी अगर हमने यहाँ से 8, इस तरीके से पैटर्न आ रहा है। प्रेमचंद क्लियर है यहाँ तक की बात? बाकी सभी को भी? यस सर। कोई भी डाउट किसी को भी पूछना हो पूछ सकते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं सबको क्लियर है, राइट? चलिए अब एक चीज और जो हम बताना चाह रहे हैं, अभी बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की हो सकती है ना। तो अभी ये जैसे हमने ये पैटर्न इंप्लीमेंट किया था कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं कौन सा पैटर्न। ये पैटर्न है कुछ ऐसा, वैल्यू दिए 5 तो 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, या कोई सा भी पैटर्न जिसमें आपको मिरर इमेज इंप्लीमेंट करनी है। मिरर इमेज का मतलब क्या, तो अगर ये पैटर्न था हमारे पास, जैसे एक बार यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं वो पैटर्न 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज चाहिए, मतलब क्या, इसके बाद में आपको यही चीज चाहिए फिर से यहाँ पे, तो ना ये चीज यहाँ पे, उससे पहले वाली चीज, इसके बाद ये वाली चीज, इसके बाद, और ये जो था ये इसके भी बाद। तो आपको क्या करना है, जो आई का लूप आपने प्रोवाइड कर रखा है जिस भी तरीके से, उसका रिवर्स फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड होगा। बस ये कॉमन लाइन रहेगी तो इसका फिर से रिपीटेशन ना हो जाए, वो बस ध्यान रखें। तो कैसे कर रहे हैं इस चीज को इंप्लीमेंट, वो ध्यान से समझें। अगर आपने इतना इंप्लीमेंट कर लिया, इसकी मिरर इमेज हॉरिजॉन्टल लेवल के रेस्पेक्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं जल्दी से वो देखें।
ये आपका वो लॉजिक था। एक बार वापस कंपाइल एंड एक्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं। वैल्यू थी अगर 8 तो इस तरीके से ही आ रहा था, जो भी वैल्यू थी उसके करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे हमने ये पूरा कॉपी पेस्ट किया। एक बार सेम कॉपी पेस्ट अगर करते हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी 5, तब तो पैटर्न कैसा आएगा, वही 2 बार आ जाएगा। ध्यान से देखो, जब भी एक बार होता है तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ चुका होता है, लास्ट लाइन भी चेंज हुई होती है, राइट। तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा इंप्लीमेंट हुआ इस केस में बस इसे कॉपी पेस्ट किया इस पूरे पैटर्न को, और आउटर लूप जो था हमारा ये आई वाला लूप, इसे कर दिया रिवर्स। रिवर्स कर दिया, इसका मतलब क्या, 1 से n था तो कर दिया n से 1। लेकिन अगर n से 1 कर रहे हैं तो 1 से n अगर इंक्रीमेंट ऑर्डर में था, n से 1 होगा डिक्रीमेंट ऑर्डर। तो n से 1 जाने के लिए हमने कह दिया ग्रेटर इक्वल 1, डिक्रीमेंट ऑर्डर मतलब i माइनस माइनस करते हुए दे दिया। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देने की है, अगर ऐसा दिया तो ये 1 से n था और ये n से 1 है, मतलब n वाली रो 2 बार आ जाएगी। हम चाहते नहीं 2 बार ना आए, तो उसके बाद n में चेंजेस क्या करवाने थे, माइनस माइनस, मतलब i में चेंजेस n से स्टार्ट करके माइनस माइनस करना था। तो एक चेंज पहले हमने खुद ने ही कर दिया, i में असाइन कर दिया n-1, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी अगर हमने यहाँ पे सपोज 6, तो पैटर्न इस तरीके से आ रहा है। सेम कॉपी पेस्ट, आउटर लूप रिवर्स करके। जैसे ये एग्जांपल अभी हम देख रहे थे, कोई सा एक एग्जांपल था, कोई सा भी तो हमने किया। एक बार ये कंपाइल कर लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं कि कौन सा पैटर्न था ना। तो अभी अभी जो डिस्कस किया वही वाला पैटर्न था, राइट। ये तो कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी अगर हमने 5, तो इस तरीके का था। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, हम सेम अभी तक का जितना भी लॉजिक था पूरा आउटर लूप किया कॉपी और पेस्ट। दोबारा सोचने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। अगर मिरर इमेज ही आपको चाहिए तो लॉजिक पूरा आप सोच चुके हैं एक बार, बस उसे रिवर्स ऑर्डर में प्रोवाइड करना है। 1 से n था तो प्रोवाइड कर दिया n से 1, लेकिन n वाली रिपीट ना हो उसके लिए n भी ना दे करके नेक्स्ट जो इटरेशन के लिए चाहिए वो प्रोवाइड कर दिया, मतलब n-1 दे दिया। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू अगर हम दे रहे हैं सपोज 6, तो पैटर्न इस तरीके से आ रहा है। और चाहे ये पैटर्न कोई और रहा होता, जैसे ये पैटर्न सेव किया, एक बार विजिबल करा देता कि पैटर्न कैसे था। कंपाइल कर लिया हमने इसे, राइट। एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दिया 5, तो पैटर्न इस तरीके से। इसकी मिरर इमेज चाहिए तो हमने कैसे प्रोवाइड कर दिया, सेम इसे किया कॉपी एंड वापस पेस्ट, और यहाँ 1 से n की जगह n-1 से 1 तक डिक्रीमेंट करते हुए। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दे रहा हूं अगर 5, तो इस तरीके से आ रहा है। मिरर इमेज क्रिएट हो रही है, चाहे पैटर्न आपके पास अभी कोई सा भी रहा हो। ऑलराइट, जितने भी अभी हमने देखे थे उन्हें मिरर इमेज की तरह किया। और साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर आपको ये चीज पता चले कि यहाँ स्पेस फिर डिजिट, तो अगर यहाँ भी डिजिट होती, यहाँ भी डिजिट होती, तो आप कैसे इंप्लीमेंटेशन दे रहे होते वो समझें। आप एक आउटर लूप प्रोवाइड कर रहे होते, जैसे इस पैटर्न के लिए अगर बात करें, इस पैटर्न के लिए आप एक आउटर लूप प्रोवाइड करते, जैसे दे दिया उसे आई को प्रोवाइड कर दिया 1 से लेके n तक, फिर उसका एक इनर लूप प्रोवाइड किया सपोज स्पेस वाला, जैसा दिया था अभी थोड़ी देर पहले वैसा ही रिक्वायर्ड है। जैसे स्पेस हो जाए उसके बाद हमें रिक्वायर्ड है डिजिट्स की फर्स्ट सिमेट्री। डिजिट्स की फर्स्ट सिमेट्री कैसी चाहिए, जैसे हमें इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए चाहिए होती i से लेके 1 तक, तो हम दे देते डिजिट की फर्स्ट सिमेट्री i से लेके 1 तक, जिस भी तरीके से आप दे सकते हैं सूचना। और डिजिट्स की सेकंड सिमेट्री, क्योंकि एक रो के अंदर क्या आ रहे हैं चीजें, स्पेस भी आ रहा है, डिजिट्स की फर्स्ट सिमेट्री भी आ रही है और डिजिट्स की सेकंड सिमेट्री भी आ रही है। फर्स्ट सिमेट्री डिक्रीज होते हुए थी तो सेकंड सिमेट्री उसकी रिवर्स है, तो इसी लूप का रिवर्स यहीं पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं, डिजिट की सेकंड सिमेट्री जिसे हम दे रहे होंगे कहां से कहां तक, तो 1 कॉमन रह गया, 1 से ना देकर के डायरेक्ट दे दिया 2 से, और 2 से प्रोवाइड कर दिया i तक। इस तरीके से हमने दिया। फाइनली जब हमें लगे कि अब लाइन चेंज करवानी है, वहां लाइन चेंज प्रोवाइड कर देंगे। हर एक रो में क्या चाहिए आपको,
कुछ स्पेस चाहिए, कुछ डिजिट्स चाहिए, फिर कुछ डिजिट्स चाहिए, फिर लाइन चेंज चाहिए। तो ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स अगर सेम सिमेट्री में है ही नहीं तो जबरदस्ती अगर एक ही लूप से करोगे तो कहीं ना कहीं इफ एल्स यूज में लेना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज और बता देते हैं, अभी ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं, चाहे कोई सा भी इनमें से पैटर्न, इनमें से कोई सा भी पैटर्न आपको इंप्लीमेंट करना है, आप एक ही लूप से भी कर सकते हो। अगर कोई बाउंडेशन दे दे, जबरदस्ती कहे कि नहीं एक ही लूप से करो, तो आप एक लूप से भी कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना सा आएगा, उसका लॉजिक सोचना होगा कि टोटल कितने टाइम्स चलाना है, कब कब लाइन चेंज करनी है, और कब कब लाइन चेंज करनी है मतलब डिसाइड करना होगा लाइन चेंज करें या ना करें, मतलब इफ एल्स। फाइनली वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। एक सिंगल लूप से भी ये पैटर्न क्रिएट किए जा सकते हैं, इनमें से कोई सा भी पैटर्न केवल एक ही लूप से, इफ एल्स लूप नहीं होता, लूप कोई सा भी एक ही काम में तो भी कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं और आगे भी टॉपिक डिस्कस करते हैं।